स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल मैथ विद वाई के सर में। आज हम लेके आए हाई स्कूल का टॉपिक त्रिकोणमिति। इसका हमने बेसिक पार्ट पहले दिया था, आप सर्च करके देख सकते हैं, त्रिकोणमिति नाम से है। अब हम एक्सरसाइज लेकर आए हैं 8.1। आइए इसका पहला प्रश्न समझते हैं। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है और AB भुजा दे रखी है 24 सेंटीमीटर और BC दे रखी है 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट है साइन ए का मान आपको निकालना है और कॉस ए का, और दूसरे पॉइंट में निकालना है आपको साइन सी और कॉस सी का। इसकी बेसिक नॉलेज हमने पहले पार्ट में डाली थी, उसको आप देख सकते हैं जाकर के। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहले इसका फिगर देखते हैं, फिगर कैसा होगा। तो एक त्रिभुज की रचना करनी है हमें ABC, जिसका बी कोण कैसा है, समकोण। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं और यहाँ बताया गया है कि B पर 90 अंश का कोण है, यानी कि समकोण है, तो यहाँ हम B पॉइंट मान सकते हैं। ए भी भुजा दे रखी है, ए और बी आप कहीं भी मान सकते, सॉरी ए और सी कहीं भी पॉइंट ले सकते हैं। केवल आपको क्या ध्यान में रखना है, 90 अंश का जो है वो ध्यान में रखना है। तो ए बी की माप दे रखी है 24, ए बी कितनी है 24 सेंटीमीटर, और आपको बी सी दे रखा है कितना 7 सेंटीमीटर। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, साइन ए की और कॉस ए की, और दूसरे पॉइंट में साइन सी और कॉस सी की। तो देखिए पहले हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होनी चाहिए, तभी तो हम साइन ए कॉस ए किसी का भी मान, त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम निकाल सकते हैं। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमारे पास एक थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम, उसको यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं हम जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। कर्ण है हमारा AC, तो हम यहाँ लिख सकते हैं AC का वर्ग बराबर होगा AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। यहाँ हमारे पास AB का मान है कितना है 24, तो यहाँ 24 लगा देंगे। BC का मान है 7, 7 लगा देंगे। 24 का वर्ग करो कितना आएगा, 24 का वर्ग होता है आपका 576 और 7 का होता है 49। इनको ऐड कर लीजिए, ये आएगा आपका 625। यहाँ AC का वर्ग, लेकिन हमें AC चाहिए तो यहाँ से वर्ग घटाएंगे और यहाँ स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। 625 जानते हैं आप 25 का है, तो हमें AC साइड मिल गई 25 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं, हम किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आइए पहले पॉइंट पे चर्चा करते हैं। पहले में आपको साइन ए और कॉस ए का मान निकालना है, तो पहले हमने निकाला है साइन ए का। साइन ए का हमने बताया था फॉर्मूला, लाल बट्टे का एक ट्रिक भी बताई थी, तो उसका होता है आपका लंब बट्टे कर्ण, या आप ऐसे लिख सकते हैं लंब हमारा क्या है BC और कर्ण क्या है आपका AC। तो BC क्या होगी, इसमें देखो कितनी दे रखी है 7 और AC कितनी है 25, तो आपका साइन ए की वैल्यू मिल गई। दूसरे पॉइंट में देखते हैं क्या है, दूसरा पॉइंट है आपका कॉस ए। फिर वही ट्रिक काम करेगी, लाल बट्टे कक्का से कॉस का बताया था हमने आधार बट्टे कर्ण, या A/K। आधार क्या है आपका AB और कर्ण क्या है आपका AC। AB का मान है हमारे पास 24 और AC का है 25। तो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। इसका दूसरे पार्ट पे चर्चा करते हैं। देखिए इसके दूसरे पार्ट में पूछा है आपसे साइन सी और कॉस सी, साइन सी और कॉस सी। तो हमने बताया था जब ये एंगल पूछा जाएगा ऊपर वाला, तो त्रिभुज कैसा होगा, कुछ इस तरीके से जनरेट हो जाएगा त्रिभुज आपका। यहाँ बना लेते हैं, ये C एंगल हम नीचे लेंगे, यहाँ C आ जाएगा, और ये इनको हमने आपस में चेंज कर दिया। इसका आधार क्या होगा BC, इसका आधार AB था लेकिन इसका आधार BC हो जाएगा। इसका लंब BC था, इसका लंब AB हो जाएगा। कर्ण सेम रहेगा, तो देखो साइड तो वही है तो इनकी वैल्यू भी वही रहेंगी, बस क्या हो जाएगा इनका स्थान बदल गया है। तो AB कितना है आपका 24, तो AB यहाँ पर आ गया, तो यहाँ लिख दो 24 सेंटीमीटर, और आपका BC कितना है 7 सेंटीमीटर, और AC आपका 25 सेंटीमीटर। अब हम साइन C की और कॉस C की जो वैल्यू निकालेंगे इस ट्रायंगल में देखकर निकालेंगे। देखिए साइन C का क्या होगा, लंब बट्टे कर्ण, वही फॉर्मूला होगा, लेकिन क्या होगा लंब अब यहाँ पर 24 होगा, पहले 7 था क्योंकि C एंगल निकालना है हमें,
तो हो जाएगा 24। कण क्या है आपका 25, तो आपका 24/25 हो गया। इसी प्रकार cos c का निकाल सकते हैं आप, वही आधार बट्टे कण, इसका आधार होगा आपका BC, BC की वैल्यू कितनी है 7 है, और कण क्या है AC, AC का मान कितना है 5। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। आइए दूसरा प्रश्न समझते हैं। एक आकृति दी गई है, एक ट्रायंगल दिया है PQR, जिसमें Q क्या है 90 एंगल का है, और एक साइड दी है PQ 12 सेंटीमीटर और PR साइड दी है 13 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड करना है, tan P माइनस cot R। अब देखिए पहले हमें वही करेंगे, तीनों भुजा पता होनी चाहिए। तो तीनों भुजा के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम QR निकालना है हमें, तो QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर, यानी कि कर्ण में से क्या घटाना है आपको PQ। QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का मान आपको दिया है, PR का मान है आपको 13 का स्क्वायर कीजिए, PQ का मान है 12 का स्क्वायर कीजिए। 13 का स्क्वायर 169 होता है जानते हैं, और 12 का क्या होता है 144। यहाँ QR का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ QR लिखेंगे, इधर से वर्ग घटाएंगे, वर्गमूल चढ़ा देंगे और इनको घटा लो। हाँ ये बचेगा आपका 25 को रूट से बाहर निकालेंगे तो आएगा आपका 5। तो आपको एक साइड कितनी मिल गई 5 सेंटीमीटर। जब आपके पास तीनों साइड है, आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो आपको किसका मान निकालना है, tan P माइनस cot R। तो tan P देखिए, tan का फॉर्मूला बताया था हमने, P एंगल देखिए पहले कहाँ है, P एंगल ये, तो इसके सामने वाला लंब होगा, इसके सामने जो साइड होगी वो लंब होगी। तो tan का सूत्र होता है आपको लंब बटे आधार, और cot का फॉर्मूला होता है आधार बटे लंब। तो P की जब बात करेंगे तो आपको ये एंगल लेना है P, और लंब जो होगा वो इसके सामने होगा। तो लंब क्या है आपका QR, तो यहाँ लिखेंगे हम QR, और ये इसका बेस हो जाएगा PQ आधार माइनस। अब हम R की बात करेंगे तो R के सामने जो भुजा होगी वो इसका लंब होगी, तो यानी कि PQ, हमें लंब नहीं आधार चाहिए पहले, इसमें कोट में आधार बटे लंब होता है, तो इसके सामने तो लंब हो गया, इसका आधार ये सेम रहेगा 5, यानी कि QR अपॉन PQ। आप यहीं कैंसिल कर सकते हैं या इनकी वैल्यू लगा के कैंसिल कर, ये आ जाएगा आपका 0। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A और tan A का मान ज्ञात करो। तो देखो हमारे पास क्या है, sin A की वैल्यू है, sin A बराबर 3/4। आप sin A का फॉर्मूला जानते हैं लंब बट्टे कर्ण। एक ट्रायंगल जनरेट कर लेंगे, नाम कुछ भी दे दें ABC। यहाँ पर आपको sin A का मान दिया है 3/4, तो लंब हो गया आपका 3 और कर्ण हो गया 4, लंब हो गया आपका 3 और कर्ण हो गया 4। आप इससे आधार निकाल सकते हैं। तो आधार निकालने का फॉर्मूला, यानी कि AB निकालना आपको, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर। AC दिया है आपको 4, तो हम यहाँ लगाएंगे 4 का स्क्वायर, और BC दिया है आपको 3 का स्क्वायर। आप जानते हैं 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का होता है 9। 16 में से 9 गया तो आपका बचेगा 7। तो AB की वैल्यू आ गई आपकी रूट के 7, तो यहाँ आप रूट 7 यूज कर सकते हैं। अब आपके पास तीनों साइड हैं, आप किसका मान पूछा है इसने, cos A का। तो cos A का आप जानते हैं क्या बताया था, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है इसका, क्योंकि A तो यही है, लंब इसके सामने होगा तो आधार यही रहेगा 7, तो रूट के 7 अपॉन कर्ण क्या है आपका 4। इसी प्रकार tan A का मान निकाल सकते हैं आप। tan A का होता है लंब बट्टे आधार, लंब है आपका 3, आधार है आपका रूट के 7। प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं, यदि sec थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। पहले त्रिभुज जनरेट करेंगे। देखिए sec थीटा इजिकल टू 13/12 है। sec का आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, लाल बट्टे कक्का से कर्ण बट्टे आधार, क्योंकि cos का उल्टा होता है, cos का आधार बट्टे कर्ण होता है, तो इसका हो गया कर्ण बट्टे आधार। अब एक त्रिभुज बना देते हैं, या थीटा एंगल बना लेते हैं, नाम कुछ भी दे दीजिए, ABC नाम दिया है हमने। इसका कर्ण कितना है 13, ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। आधार क्या है इसका 12। हम लंब निकाल सकते हैं BC का स्क्वायर इजिकल टू AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। AC की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर माइनस AB की वैल्यू है 12 का स्क्वायर। आप जानते हैं 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और इसका 144,
इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 25 बाहर निकालेंगे तो 5, तो BC की वैल्यू आ गई आपको 5 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर। जब आपके पास तीनों वैल्यू हैं तो आप किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। देखो सेक का तो दिया है, सेक का नहीं निकालना, बाकी जो 5 बचे हैं उनका निकालेंगे। कौन कौन से? साइन थीटा का, साइन थीटा का होता है आपका लंब बटे कर्ण, लंब है आपका 5 और कर्ण है 13। इसी प्रकार कॉस का निकाल देंगे, कॉस थीटा का होता है आधार बट्टे कर्ण, आधार है आपका 12 और कर्ण है आपका 13। इसी प्रकार टेन थीटा का होता है लंब बट्टे आधार, लंब है 5 और आधार है आपका 12। इसी प्रकार आप कॉट थीटा का निकाल सकते हैं, कॉट थीटा, कॉट का होता है आधार बट्टे लंब, आधार है आपका 12 और लंब है आपका 5। सेक का आपको नहीं निकालना क्योंकि सेक का दिया है, आप निकालेंगे कोसेक का। कोसेक थीटा का होता है आपका साइन का उल्टा, लंब बट्टे कर्ण का हो गया कर्ण बट्टे लंब, कर्ण है आपका 13 और लंब है आपका 5। तो हमने बड़ी ही आसानी से इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं। आइए दोस्तों, ये छठा सवाल है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कोण ए बराबर बी। तो सबसे पहले हम एक फिगर जनरेट करेंगे, ये आपका ए बी सी और यहाँ परपेंडिकुलर खींच देंगे डी, ये 90 ये 90। तो इसमें आपको क्या ये दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, और आपको दिखाना है ये एंगल ए और ये एंगल बी, ये दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर है, ये आपको प्रूव करना है। तो आइए जो हमें दिया है पहले उस रिलेशन को लेकर चलते हैं। आपको दिया है कॉस ए बराबर कॉस बी, कॉस ए का फॉर्मूला आप जानते हैं आधार बट्टे, जब इसकी बात करेंगे तो हम इस ट्राइंगल में, जब कॉस ए की बात करेंगे तो हम ट्राइंगल लेंगे ए डी सी, जब कॉस बी की बात करेंगे तो ट्राइंगल लेंगे डी बी सी। तो कॉस ए के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? आधार बट्टे कर्ण, तो इसका आधार क्या है आपका? ए डी। तो कॉस को हम लिख सकते हैं, कॉस ए को ए डी अपॉन ए सी इक्वल। इसी प्रकार जब हम कॉस बी की बात करेंगे तो इस ट्राइंगल में देखेंगे इसका बेस क्या है? बी डी और इसका कर्ण है बी सी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, बी डी को इसके नीचे ले आए और ए सी को उधर, तो हम यहाँ यही कर रहे हैं, ए डी अपॉन इसको यहाँ ले रहे हैं बी डी और ए सी को बी डी की जगह, क्योंकि ये आपस में बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, स्थान बदल सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ ए सी हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपका बी सी। अब इन दोनों का अनुपात हमने मान लिया कि के आएगा, के आएगा, तो यहाँ से हम इनके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ए डी का मान निकालना चाहें हम, ए डी अपॉन बी डी, इसको के बराबर रखें तो ए डी का मान यहाँ से निकल के आएगा के इंटू बी डी, इस इक्वेशन फर्स्ट नाम दे रहे हैं। इसी प्रकार हम ए सी का मान निकालेंगे यहाँ से, तो आएगा के इंटू बी सी, इसे सेकेंड। इतना काम करने के बाद में आप ये देखेंगे, अगर हम ये वाली साइड निकालना चाहें सी डी, इस ट्राइंगल में भी और इस ट्राइंगल में, तो क्या होगा? देखिए हम सी डी निकालेंगे, यहाँ सी डी का स्क्वायर बराबर होगा, सी डी यहाँ इसमें लंब है इस वाले में और उसमें भी लंब है, तो लंब का स्क्वायर क्या होगा? कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। कर्ण है आपका ए सी, हम यहाँ लिखेंगे ए सी का स्क्वायर और यहाँ लिख देंगे माइनस ए डी का स्क्वायर, इसे इक्वेशन थर्ड नाम दे रहे हैं। इसी प्रकार इससे अगर हम सी डी का स्क्वायर निकालें तो इससे निकालेंगे तो वही होगा, कर्ण क्या है इसका? बी सी का स्क्वायर माइनस आधार क्या है? बी डी का स्क्वायर, इसे इक्वेशन 4। देखो यहाँ भी हमने सी डी की वैल्यू निकाली और यहाँ भी दोनों वैल्यू समान है, तो इनको हम समान रख सकते हैं। तो हम लिख देंगे समीकरण थर्ड व फोर्थ से, तो इनको बराबर रखेंगे, यहाँ आ जाएगा ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर यहाँ बी सी का स्क्वायर और यहाँ बी डी का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने रिलेशन बनाया था वहां से हम वैल्यू पुट करेंगे। ए सी का मान हमने देखो क्या निकाला था? के इंटू बी सी, तो यहाँ ए सी की जगह पुट कर सकते हैं, और ए डी का मान निकाला था के इंटू बी डी, वो भी पुट कर सकते हैं। तो ए सी की जगह हम क्या रखेंगे? ए सी की जगह रखेंगे हम के इंटू बी सी, स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगाएंगे, और ए डी की वैल्यू क्या निकाली थी? के इंटू बी डी, यहाँ स्क्वायर है तो हम भी स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ आ गया बी सी का स्क्वायर, जो है वही लिखेंगे यहाँ बी डी का स्क्वायर। अब देखिए
यहाँ लेते हैं, ऊपर आ जाइए। इन दोनों में से अगर हम इनका स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर इसमें भी मिलेगा, इसमें भी। हमने के स्क्वायर ले लिया कॉमन, तो हमें क्या मिलेगा, बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों एक जैसी हैं, इनको हम कट कर सकते हैं वन टाइम। तो के स्क्वायर इज इक्वल टू मिल गया आपको 1, तो के का मान कितना आ गया 1। ये के का मान 1 जो है वो इक्वेशन इसमें और इसमें रख सकते हैं, तो आप क्या मिल जाएगा आपको, हमने सेकंड में रख दिया, यहाँ लिख दियो के का मान समीकरण सेकंड में रख दीजिए। तो सेकंड में आपका है ए सी इज इक्वल टू, यहाँ 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1 इंटू बी सी, तो आपको मिल जाएगा ए सी इज इक्वल टू बी सी। यानी कि हमारा जो यहाँ ट्राइंगल था ए बी सी, आपको ये भुजा मिल गई आपको ए सी और दूसरी भुजा बी सी। ये दोनों भुजा कैसी मिल गई आपको, बराबर। तो आप एक शर्त जानते हैं, जब एक ही ट्राइंगल की दो भुजा बराबर हो तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। तो इसके सामने क्या होगा, कोण बी, और बी सी के सामने होगा कोण ए। तो हमने यहाँ सिद्ध कर पाए कोण ए बराबर कोण बी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।